हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वायर अडाप्टर के बारे में, विच इज़ गेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर। ठीक है, तो जैसे इसके नेम से ये पता चल रहा है कि किसी रिकॉर्ड को गेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है यूज दिस वायर अडाप्टर टू गेट अ रिकॉर्ड्स डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल गेट रिकॉर्ड में हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की एक रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी पास करनी होती है और फील्ड्स पास करनी होती है जिन फील्ड्स को हम गेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फील्ड्स में हम बेसिकली एक एरे पास करते हैं और उस एरे में हम उन फील्ड्स के नेम पास करते हैं जिनको हम गेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम जो एक रिकॉर्ड आईडी है वो हम पास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैरामीटर्स हैं उसमें रिकॉर्ड आईडी रिक्वायर्ड होती है। और फील्ड्स में यहाँ पे इधर फील्ड्स और लेआउट टाइप इज रिक्वायर्ड अ फील्ड और एन एरे ऑफ फील्ड्स टू रिटर्न। ठीक है, अगर हम फील्ड्स पास करते हैं तो फील्ड्स जो भी फील्ड्स पास करेंगे वो फील्ड रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज हमें सिर्फ आईडी रिटर्न होगी रिकॉर्ड की। ठीक है, फील्ड्स रिटर्न नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मोड्स भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल इफ लेआउट टाइप्स इज ऑप्शनल इफ लेआउट टाइप इज स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर लेआउट टाइप हमने पास किया है फील्ड्स की बजाय तो हम मोड्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं। एन ऑप्शनल फील्ड नेम और एन एरे ऑफ ऑप्शनल फील्ड नेम्स इफ अ फील्ड इज accessible to the context user it's include in the response. If field is not accessible to the context user it is not include in the response. ठीक है, तो अगर ऑप्शनल फील्ड्स में जो हमने फील्ड्स मेंशन की हैं, अगर जो करंट यूज़र है अगर उस यूज़र को उन फील्ड्स के ऊपर एक्सेस है तो वो फील्ड्स भी इंक्लूड हो जाएंगी। अगर एक्सेस नहीं है तो फील्ड वो इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और यहाँ पे फील्ड्स में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इधर फील्ड्स और लेआउट टाइप्स इज रिक्वायर्ड अ फील्ड और एन एरे ऑफ फील्ड्स टू रिटर्न इफ द कॉन्टेक्स्ट यूजर डजंट हैव एक्सेस टू अ फील्ड एंड एरर इज रिटर्न्ड। ठीक है, अगर हम फील्ड्स एरे में कुछ ऐसी फील्ड्स अगर हम पास कर रहे हैं जिसके ऊपर यूज़र को एक्सेस नहीं है तो ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अगर एक्सेस है तो ही वो जो है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ऑप्शनल फील्ड्स में क्या होता है, अगर यूज़र के पास एक्सेस है तो ऑप्शनल फील्ड जो है वो ऐड कर देगा। अगर यूज़र के पास ऑप्शन नहीं एक्सेस नहीं है तो ऑप्शनल फील्ड्स इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन कोई एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, फील्ड्स वाले में अगर एक्सेस नहीं है तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने वी एस कोड में। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ अपने वी एस कोड में और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय यहाँ पे हो चुका है। इसको मैं अब क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू जो कंपोनेंट है उसको क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कितने सारे कंपोनेंट्स अभी तक क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बी करूँगा और यहाँ पे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा गेट रिकॉर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं HTML को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड टाइटल इज इक्वल टू गेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने गेट रिकॉर्ड जीएस फाइल में और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले तो वायर को। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट गेट, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, गेट रिकॉर्ड फ्रॉम लाइटनिंग यूआई रिकॉर्ड एपीआई। ठीक है, तो गेट रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट होगा वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर मैं डिप्लॉय करूँगा, ताकि हमें जो रिकॉर्ड आईडी है वो हमें कोई स्टैटिक रिकॉर्ड आईडी जो है वो पास ना करनी पड़े। जिस भी रिकॉर्ड के ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे और जिस भी रिकॉर्ड के ऊपर हम जाएंगे उसकी जो रिकॉर्ड आईडी है वो ऑटोमेटिकली इसमें गेट रिकॉर्ड में पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें यहाँ पे एपीआई डेकोरेटर भी यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @API रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि @API रिकॉर्ड आईडी जो प्रॉपर्टी वो क्या करती है, तो आप मेरे जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें जाकर इसको देख सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब यहाँ पे मैं वायर में पास करूँगा गेट रिकॉर्ड को। ठीक है, और ये एक तो रिकॉर्ड आईडी पैरामीटर लेगा। ठीक है, और रिकॉर्ड आईडी में तो ये रिकॉर्ड आईडी पैरामीटर लेगा। रिकॉर्ड आईडी में मैं पास कर दूंगा डॉलर रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, और हमें क्या पास करना होता है, और हमें फील्ड्स नेम का एक एरे पास करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फील्ड्स नेम का एरे क्रिएट करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे फील्ड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लेट से इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट लेट से कॉन्टैक्ट पे हम करते हैं। ठीक है, इस टाइम हम हर बार काउंट यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार हम कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लूँगा मैं कॉन्टैक्ट लास्ट नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम @salesforce स्कीमा कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉन्टैक्ट डॉट फ़ोन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फील्ड्स में एक एरे क्रिएट करूँगा फील्ड्स नेम का, फील्ड्स, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा कॉन्टैक्ट लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट फ़ोन को। कॉपी किया, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, इसको हमें फील्ड्स ऐसे आएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फ़ोन, ये हो गया हमारा एरे क्रिएट, और इसको हमें पास करना है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमें क्या करेगा, अब यहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लेट से, तो यहाँ पे हमें एक तो रिकॉर्ड आईडी पास करनी होती है और दूसरा हमें फील्ड्स पास करनी होती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, लेट से फेच्ड रिकॉर्ड, और इसमें ये मुझे रिटर्न करेगा डेटा या एरर। ठीक है, और अगर इसने हमें रिटर्न किया डेटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग डेटा फ्रॉम गेट रिकॉर्ड इज डेटा एल्स इफ एरर कंसोल डॉट लॉग एरर इज एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे इसको पास करना था। एरर क्यों आ रहा है,
एरर हमारा इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम ही गलत रखा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फील्ड्स ऐसे भी पास कर सकते हैं या फिर इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ फील्ड्स में ऐसे भी, ठीक है, तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चलिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट्स, टारगेट में यहाँ पे मैं कर दूंगा रिकॉर्ड पेज। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय, डिप्लॉय दिस होस्ट टू ऑर्ग, और इसको मैं डिप्लॉय करूँगा किसी कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड आईडी फैच की, रिकॉर्ड आईडी पास कर दी, फील्ड्स में हमने लास्ट नेम और फ़ोन पास कर दिया। और यहाँ पे अब मैं चलता हूँ अब अपनी ऑर्ग में, और यहाँ पे मैं अपनी ऐप ओपन करूँगा, डेमो ऐप। इसको करूँगा एडिट पेज, और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे अपने कंपोनेंट को। इसके ऊपर नहीं प्लेस करेंगे, सॉरी, यहाँ पे मुझे ये मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड पेज के ऊपर किया है, तो यहाँ पे उसके ऊपर ही ये होगा, और यहाँ पे आप देखो ऐप पेज पे मुझे ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बैक करूँगा और कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे इसको प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे लेट से मेरा कोई यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं कॉन्टैक्ट्स को, और यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा इसका एडिट पेज, फ़ोन भी है यहाँ पे और लास्ट नेम भी है। और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे गेट रिकॉर्ड एग्जांपल आ रही है। ठीक है, और इसको मैं प्लेस कर दूँगा, इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे कहीं पे वो है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। ठीक है, मान लो इसके डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन के अगर मैं नीचे करूँ इसको, तो इसने हमें दे दिया एरर फील्ड्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये बोल रहा है फील्ड्स इज नॉट डिफाइंड, फील्ड्स इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मान लो ऐसे पास कर दूँ, fields is equals to this dot fields, या फिर अगर इसको मैं रिएक्टिवली पास करूं, अगर मैं इसको रिएक्टिवली पास करूं तो देखते हैं इसको एक बार डिप्लॉय करके चलता है कि नहीं चलता। या फिर फील्ड्स को फील्ड्स में दिस डॉट फील्ड्स करके पास करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी क्या होता है। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पे गेट, अब हमें एरर नहीं आया। ठीक है, अब हमारे पास जो एरर है वो नहीं आया। तो अब इसको अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊं
और मैं अब यूआई पे आपको कंसोल में हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ये लास्ट में हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट आई अगर मैं करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉर्ड, डेटा फ्रॉम गेट रिकॉर्ड इज, और यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे फील्ड में दो फील्ड्स मिली है, लास्ट नेम और फ़ोन। और अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू में सुरेश आ रहा है और फ़ोन नंबर वैल्यू में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। नेम में क्या, लास्ट नेम में क्या आ रहा है, सुरेश। अगर इसको मैं एडिट करूँ तो यहाँ पे देखोगे लास्ट नेम में सुरेश है, तो लास्ट नेम में सुरेश आ रहा है, फ़ोन में आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। और मतलब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे सही आ रहा है। इसमें हमारे ऑब्जेक्ट में एक फील्ड्स नेम का जो वो है प्रॉपर्टी है, फील्ड्स नेम के अंदर फिर हमारी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। लास्ट नेम है और यहाँ पे क्या है, फील्ड्स के अंदर लास्ट नेम है और फील्ड उसके बाद क्या है, फ़ोन है, ठीक है। तो फील्ड्स डॉट लास्ट नेम डॉट वैल्यू कर सकते हैं, फील्ड्स डॉट फ़ोन डॉट वैल्यू करके हम इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो मान लो लेट से अगर मैं यहाँ पे ही इसको गेट कर लूँ, फॉर एग्जांपल लेट से लास्ट नेम प्रॉपर्टी, उसके बाद फ़ोन नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डेटा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट फील्ड्स डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो भी वैल्यू है कहाँ पे गई, डेटा डॉट फील्ड्स डॉट लास्ट नेम डॉट वैल्यू, फील्ड्स डॉट लास्ट नेम डॉट वैल्यू। और ऐसे ही यहाँ पे दिस डॉट फ़ोन में मैं क्या कर दूंगा, डेटा डॉट फील्ड्स डॉट फ़ोन डॉट वैल्यू, ठीक है। डेटा डॉट फील्ड्स डॉट फ़ोन डॉट वैल्यू। तो अब अगर इसको मैं यूआई पे दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लेट से कर दूंगा एक डिव क्रिएट करूँगा या फिर लेट से दो डिव क्रिएट करूँगा, हर एक के बीच में मैं जो है वो वैल्यू को डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा लास्ट नेम इज लास्ट नेम, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे फ़ोन नंबर इज, यहाँ से फ़ोन नंबर गेट करूँगा और इसको यहाँ पे डाल दूँगा। और यहाँ पे हम क्लासेस भी दे सकते हैं, मार्जिन मुर्जिन अगर देना है तो, ठीक है। SLDS हाइफन M हाइफन अराउंड मीडियम, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। और अब इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय और देखते हैं कि यूआई पे हमें जो रिकॉर्ड है वो मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। इसको मैंने ये कर दिया और अब अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट नेम इज सुरेश, फ़ोन नंबर इज़, फ़ोन नंबर की वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, कोई मिस्टेक हुई होगी। फ़ोन डॉट वैल्यू, डेटा डॉट फील्ड्स डॉट फ़ोन डॉट वैल्यू,
अच्छा फ़ोन है, फ़ोन यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। अब ये हमारा चल जाएगा। अब इसको मैंने किया और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन नंबर अब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं गेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर का टू गेट अ रिकॉर्ड और द फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।